हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, अभी कुछ बच्चों का जो है मेरे पास थोड़ा सा आया था मैसेज जो है कि वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको दिक्कत होती है पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने में कि कब करेंट अकाउंट मेंटेन करना है, कब करेंट अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, कब सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। चलिए आइए धीरे धीरे समझते हैं इसको। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को पूरे अकाउंट्स के क्लास 12th एंड क्लास 11th के सारे टॉपिक्स जो है कवर करने वाला हूं। सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेंगे और किसी तरह का कोई पॉइंट होगा जो मुझसे अगर मिस आउट हो गया होगा, ऐसे मैं कोशिश तो करूँगा कि सारे चीज़ें जो है कवर हो जाए। अगर कुछ बच जाएगा तो उसके के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो जिनको भी हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है दबा दे, जिससे कि उनको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फिक्स कैपिटल होता क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से, क्योंकि ये आप लोग जो है पहले से जानते हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देखो बच्चों ध्यान दो, वो कैपिटल जो कि एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ईयर की स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट रहता है और एट द एंड ऑफ द ईयर वो कुछ और हो जाता है। मींस चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। मींस अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, अगर लॉस हो गया तो कैपिटल आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि ये कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ और है और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जा रहा है, कुछ और हो जा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, फिक्स कैपिटल में ये रहता है कि आपका जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल है वही एट द एंड ऑफ द ईयर भी सेम कैपिटल रहेगा। मींस अगर ईयर के स्टार्टिंग में आपका 5 लाख रुपए कैपिटल है तो ईयर के एंड में भी आपका 5 लाख रुपए ही कैपिटल रहेगा। तो अब यहां पे समस्या ये आ जाएगी कि अब प्रॉफिट का रिकॉर्ड हम लोग कहाँ रखेंगे, ड्राइंग का रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें कहाँ करेंगे। तो उसी के लिए बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक मतलब अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो होता है आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मींस अब बाकी चीज़ें जो बच गई हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट को तो फिक्स रखना है, उसको तो टच करना नहीं है। तो जितनी भी बाकी रिकॉर्ड्स है वो सारी चीज हम लोग कहां मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो चलिए देर न करते हुए मैं इसके फॉर्मेट को आप सभी लोगों को समझाता हूं, आप लोग आसानी से इसको समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के बारे में, फिर उसके बाद मैं आपको फिक्स कैपिटल के बारे में समझाता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, मैं एज्यूम ये कर रहा हूं कि आप लोगों का दो पार्टनर हैं, ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी दो पार्टनर हैं और उसी से रिलेटेड जो है ये हो गया ए का कॉलम, बी का कॉलम, पार्टिकुलर्स ए बी। ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया ए का कॉलम, ये हो गया बी का कॉलम। ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम। ध्यान दो बच्चों, अगर आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका बिजनेस न्यू है तो उस कंडीशन में न्यू कैपिटल जो है आपका आएगा फर्म में,
और अगर ओल्ड फॉर्म है मींस अगर आपको पुराना कुछ डेटा दिया हुआ है तो वहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बाई बैलेंस बीडी से। ध्यान समझिएगा बच्चों, यहां पे सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मींस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए और बी का क्या कैपिटल था वो लिखना होता है। मींस यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी ही हमने क्यों किया, टू बैलेंस बीडी क्यों नहीं किया, मींस हमने इसको क्रेडिट साइड में ही क्यों पोस्ट किया, डेबिट साइड में क्यों नहीं पोस्ट किया। आइए इस पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, कैपिटल हमारे फर्म की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जो कि आप लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हो, इसलिए हमने यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी किया। अगर मान लो क्वेश्चन में ये है कि अगर कैपिटल से ज़्यादा कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, मींस उसका कैपिटल कम है लेकिन वो घर के खर्चे के लिए पैसा ज़्यादा निकाल लिया, तो उसका कैपिटल निगेटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, ए या बी में से जिसका भी डेबिट बैलेंस होगा। और अगर डेबिट बैलेंस नहीं है तो हम लोग यही मानते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, तो उसको हम लोग बाई बैलेंस करते हैं। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी। ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, ए का कैपिटल ए के कॉलम में, बी का कैपिटल बी के कॉलम में। एकदम सिंपल सी बात है, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ए का कैपिटल 5 लाख रुपए था, बी का कैपिटल 3 लाख है, तो ए के कॉलम में 5 लाख और बी के कॉलम में 3 लाख, इतना कर देंगे। ठीक, स्टार्ट तो यहां से हो गया। अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर मींस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च अगर कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल मींस ए या बी में से कोई भी एक पार्टनर 1 लाख या 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दे रहा है, तो वहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे बाई कैश या बैंक। आप कैश के थ्रू है तो कैश लिख दो, बैंक के थ्रू अगर पैसा आया हुआ है चेक के थ्रू तो बाई बैंक कर दीजिए। अगर ए ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो ए के कॉलम में लिखेंगे, बी का कॉलम डैश कर देंगे। अगर मान लो बी ने इंट्रोड्यूस किया है तो बी के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, ए को डैश कर देंगे। मींस ए ने नहीं लगाया तो उसका डैश, बी ने लगाया तो बी के कॉलम में, ए ने लगाया तो ए के कॉलम में, इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसके बाद ध्यान दो बच्चों, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या क्या चीजें होती हैं जो कि पार्टनर्स को पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू जो है पेमेंट जो करना होता है एप्रोप्रिएशंस, इसमें देखो सबसे पहली चीज आती है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा बच्चों तो उससे हमारा कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कैपिटल हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट साइड में यहां पे हम पोस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए का जो कैपिटल का अमाउंट है उस पर जितना इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ परसेंट मान लो जो है कैपिटल का 5% है, 6% है, 8% है, 10% है, तो जितना भी परसेंट है इस अमाउंट का यहां पे ए का इंटरेस्ट ए के कॉलम में और बी का इंटरेस्ट बी के कॉलम में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्टनर सैलरी। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग सैलरी लिखेंगे तो सैलरी मान लो अगर ए को मिल रहा है तो ए के कॉलम में लिख दो, बी को मिल रहा है तो बी के कॉलम में। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि सैलरी पर एनम और पर मंथ दिया रहता है, तो अगर पर मंथ दिया हुआ है तो यहाँ पे जितना भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो पूरे साल का करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे अगर मंथली दिया हुआ है तो। और एनुअली दिया हुआ है तो अच्छी बात है, तब क्या जरूरत है 12 से मल्टीप्लाई करने की, साल भर का सैलरी एक साथ दिया हुआ है उसको हम पोस्ट कर देंगे यहाँ पे। अगर सिर्फ ए को मिल रहा है तो ए के कॉलम में सैलरी लिख देंगे, बी के कॉलम को छोड़ देंगे। और अगर मान लो सिर्फ बी सैलरी पाता है ए नहीं पाता है तो बी के कॉलम में सैलरी दिखा देंगे, ए का कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। अब इसके बाद इसी तरीके से कमीशन की बात लेते हैं, बाई कमीशन। अगर मान लो ए और बी में से किसी को कमीशन वगैरह मिल रहा है तो जिसको भी कमीशन मिल रहा है, ए को मिल रहा है तो ए के कॉलम में दिखा दो, बी को मिलेगा तो बी के कॉलम में, दोनों को मिल रहा है दोनों को दिखा दो। फिर इसके बाद एक चीज बचता है आपका क्या, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके थ्रू जो प्रॉफिट होता है बच्चों, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जिस भी रेशियो में आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है तो ए का जितना शेयर है प्रॉफिट का ए के कॉलम में और बी का जो शेयर है वो बी के कॉलम में, इस तरीके से लिख देंगे। और इतना करने के बाद अब घर का खर्चा पानी भी तो चलाना है, तो घर का खर्चा पानी चलाने के लिए जो भी अमाउंट ये बिजनेस से विड्रॉ करते हैं कि इतना मंथली खर्च हमारा निकल रहा है या एनुअली कुछ भी अगर विड्रॉ करते हैं वो बिजनेस से, तो डेबिट साइड में ये क्या होगा, हमारे कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, टू ड्राइंग्स
ड्रॉइंग्स मीन्स कि अगर ए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो ए के कॉलम से उतना माइनस हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, और बी अगर जो अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो बी के कॉलम से माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है बच्चों, तो उससे भी हमारा कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होगा तो डेबिट साइड में यहां पे हम लोग क्या पोस्ट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का इंटरेस्ट ए के कॉलम में, बी का इंटरेस्ट बी के कॉलम में। ये तो हुआ घर के खर्च के लिए प्रॉफिट में से विड्रॉ। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है बच्चों कि किसी पार्टनर को मान लो एकाएक ढेर सारे पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करता है, सीधा सीधा अपना कैपिटल ही विड्रॉ कर लेता है कि मुझे क्या करो, इस बिजनेस में से जितना मैंने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाया उसी में से 2 लाख रुपए मुझे दे दो, मुझे बहुत इमरजेंसी है। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे बच्चों, वो भी हमारे कैपिटल को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बाई बैंक करते हैं, अगर वो विड्रॉ कर लेगा तो क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, ए ने विड्रॉ किया है तो ए के कॉलम में, बी ने विड्रॉ किया तो बी के कॉलम में, दोनों ने किया है दोनों के कॉलम में। ठीक, अब इतना करने के बाद फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस, टू बैलेंस CD कैरेट डाउन। अब ये क्या होता है बच्चों, चलो इसको भी समझ लो। देखो यहां पे हमने ए का सारा रिकॉर्ड ए के कॉलम में शो कर दिया और बी का सारा रिकॉर्ड बी के कॉलम में शो कर दिया बच्चों। ठीक है, अब करना क्या है, ए के क्रेडिट साइड का टोटल कर लो और ए के डेबिट साइड का टोटल कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लो ए के क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 10,30,000। ठीक है बच्चों, और डेबिट साइड में इनका आ गया 1,30,000, तो 1,30,000 इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसके बाद बचा कितना हम लोगों का, 9 लाख। ठीक है, तो ये 9 लाख हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पोस्ट कर देंगे कि 9 लाख रुपीज इनका क्या है, कैपिटल बचा हुआ है। इसी तरीके से बी के भी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट में से बैलेंस कर देंगे। इनका जो अमाउंट आएगा यहां पे लिख के दोनों साइड का टोटल बिल्कुल बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे क्लोज कर देंगे। जहां पे लिखना एंड होता है बच्चों, यहीं पे हम लोग लेजर का टोटल करते हैं। ठीक, और ये ऐसे क्यों किया जाता है इसको भी समझ लो। जहां पे लिखना खत्म हो, जैसे यहां पे मैंने लिखना खत्म किया, यहां पे टोटल कर दिया और फिर इसके ठीक सामने यहां इसका टोटल कर दिया। ठीक, इससे क्या होगा कि अगर मान लो मैं यहां पे 1-2 लाइन छोड़ देता, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल 1-2 लाइन अगर छूट जाता और मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, तो यहां पे अगर मैंने स्पेस दिया है, कोई कुछ भी लिख के कुछ अमाउंट डाल देगा, फिर बोलेगा कि ये तो आपने गलत किया हुआ है। और इसमें क्या है कि आपका टोटल मैच नहीं करेगा, बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, स्पेस नहीं छोड़ा जाता है कि यहीं से आप क्या कर दो, इसका टोटल कर दो। तो ये तो हुआ बच्चों कब, जब कैपिटल अकाउंट हमारा क्या रहेगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगा, तो वहां पे इस तरीके से हम लोग जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो कैपिटल अकाउंट फिक्स बोल दिया, ठीक है, ऐसे बच्चों को पहचानने में भी दिक्कत होता है कि कब फिक्स अकाउंट है कैपिटल का और कब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो वहां पे ध्यान से समझो बच्चों, क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया रहेगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है। ध्यान से समझना बच्चों, अगर क्वेश्चन में ए बी सी आर पार्टनर एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल, फॉर ए इतना, फॉर बी इतना, फॉर सी इतना, अगर ऐसे दिया हुआ है मींस देयर फिक्स्ड कैपिटल बोला है, तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि कैपिटल अकाउंट इनका फिक्स है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन रहेगा, मींस एबीसी का कैपिटल दिया रहेगा और एबीसी का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। तो आप ये समझ जाओ कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इट मींस ये क्या है, आपका फिक्स कैपिटल है। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं वो सब जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल माने जाते हैं। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग आप ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फॉलो करेंगे। तो आइए अब इसी को ध्यान दो बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट तरीके में समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मान लो कैपिटल अकाउंट फिक्स है बच्चों, तो उस कंडीशन में ये जो आपका बैलेंस बीडी है, बैलेंस सीडी जो है, ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल रहेगा। तो अगर ये इक्वल रहेगा तो हमारा यहां से यहां तक की जो चीज है ये बच जाएगी कि नहीं। तो इसकी रिकॉर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेते हैं। मींस ये बैलेंस बीडी और ये बैलेंस सीडी, ये हमारा क्या है बच्चों, इक्वल हो गया। तो ये जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे रिकॉर्ड हम लोगों को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए।
तो सेम टू सेम ये सारी चीजें आपकी क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दो पार्टनर्स कैपिटल में, और इसको उठा के डेबिट साइड में पोस्ट कर दो। बस एक पॉइंट थोड़ा सा आ जाता है, वो क्या है, कैपिटल, फ्रेश कैपिटल विड्रॉ और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर कैपिटल के अगेंस्ट कोई विड्रॉ है तो उसको फिक्स कैपिटल में हम लोग शो करते हैं। मैं इसको फॉर्मेट के थ्रू आप लोगों को समझा दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब कैपिटल क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा तब। तो ध्यान दो बच्चों, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया ए का कॉलम, ये हो गया बी का कॉलम। ये हो गया बच्चों आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया ए का कॉलम, ये हो गया बी का कॉलम। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। बैलेंस बीडी में ए का जो अमाउंट है ए के कॉलम में, बी का अमाउंट जो है बी के कॉलम में, ठीक है। और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर ये नहीं दिया हुआ है तो यही सेम अमाउंट बस यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। सेम अमाउंट यहां पे पोस्ट करके इस अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया हुआ है, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं अपने कैपिटल को ही, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, अगर फ्रेश कैपिटल है तो यहां पे बाई बैंक लिख देंगे, ठीक है। जो भी फ्रेश कैपिटल ए या बी में से जो लगाएगा उसके कॉलम में, और जो विड्रॉ करेगा उसको क्या लिख देंगे यहां पे, टू बैंक अकाउंट। अगर ए विड्रॉ किया है तो ए के कॉलम में, बी विड्रॉ किए हैं तो बी के कॉलम में। ध्यान से समझना बच्चों दोनों डिफरेंस, एक होता है आपका कैपिटल विड्रॉ करना और एक होता है प्रॉफिट विड्रॉ करना। तो अगर कैपिटल विड्रॉ करना है तो फिक्स कैपिटल में आप यहां पे शो कर दोगे, और अगर प्रॉफिट विड्रॉ करना है तो प्रॉफिट वाले कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए करंट अकाउंट को प्रेफर करना है। तो ध्यान दो, अभी मैंने यहां पे जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, तो बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी तो इधर आ गया। इसके बाद ये जितनी भी चीजें बच रही हैं वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल चलिए मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ध्यान दो बच्चों, यहां पे आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया ए, ये हो गए बी। यहां हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गए ए, ये हो गए बी। तो ध्यान दो बच्चों, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है, करंट अकाउंट का अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ए का क्रेडिट बैलेंस है, बी का डेबिट बैलेंस है, तो ए का क्रेडिट बैलेंस इधर बाई बैलेंस बीडी कर देंगे, और अगर बी का डेबिट बैलेंस है तो यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, बी का अमाउंट डेबिट साइड में, ठीक है बच्चों। और यहां पे इधर इस तरीके से डैश कर देंगे। अब इसके बाद जितनी भी चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी चीज आप क्या कर दिए, यहां क्रेडिट में पोस्ट करते जाइए। फॉर एग्जांपल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देते हैं बच्चों, ए का ए के कॉलम में, बी का बी के कॉलम में। फिर इसी तरीके से सैलरी, सैलरी भी क्या हो गया, ए का ए के कॉलम में, बी का बी के कॉलम में।
ठीक, बाई कमीशन, जिसको भी मिलेगा उसके हुई लिखना है, ये नहीं कि मिला कमीशन ए को लिख दिया बी को, ऐसा नहीं करना है। ए को मिला है तो ए के कॉलम में, बी को मिला है तो बी के कॉलम में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करेंगे। फिर प्रॉफिट का यहां पोस्टिंग कर देंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दीजिए प्रॉफिट। तो ध्यान दो बच्चों, प्रॉफिट भी ए और बी का जो भी जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वहां पे शो कर देंगे। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में एक आ जाएगा टू ड्राइंग, ड्राइंग कौन सा बच्चों, जो प्रॉफिट विड्रॉ करा जाएगा वो, ठीक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का ए के कॉलम है, बी का बी के कॉलम में। और इतना करने के बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, अगर डेबिट बैलेंस कम है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। अगर मान लो बी का क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड कम है, तो उस कंडीशन में इनका क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी इस साइड आ जाएगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों भी आ सकता है बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेबिट साइड में ही बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग ये सारी चीज़ों को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आप गेन कर सको। ठीक है, और इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को लेजर अकाउंट के बारे में समझाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है, एकदम सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी ऐसा वैसा टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा।